अबुआ सरकार अबुआ दिशोम बजट लेकर आ रही है। इस बार बजट का आकार पिछले बजट से करीब 20,000 करोड़ ज्यादा होने का अनुमान है, लेकिन इस बार के बजट को बेहद खास सिर्फ इसका आकार नहीं बनाता। 25 साल पुराना झारखंड अब डिजिटल असेंबली बनने की ओर पहला कदम है इस बजट सत्र में बढ़ा रहा है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आरजेडी के सुरेश पासवान और आसू से निर्मल महतो शामिल हुए। वहीं इस बैठक में जेडीयू, एलजेपी, माले और निर्दलीय विधायक जयराम महतो नहीं पहुंचे। विधानसभा के सफल संचालन के लिए वार्ता हुआ और सारे डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया गया कि विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीज़ों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। किया जैसे ध्यान आकर्षण के बारे में, शून्यकाल के बारे में, आश्वासन के बारे में, निवेदन के बारे में, और उनको ये भी स्मारित करवाया कि माननीय सदस्यों का ये मौलिक अधिकार है जवाब पूछने का, और जवाब आपको देना है, बाध्यता है। इस उच्च स्तरीय बैठक में चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार सहित ज्यादातर विभागों के सचिव मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनसे अपेक्षा की गई है कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न आए उनका ससमय जवाब दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि संसदीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा ही वो स्थान है और इसकी श्रेष्ठता बनाए रखने की जिम्मेवारी विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी है। जो भी प्रश्नों का उत्तर है समय पे मिल जाए, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल जाए, शून्यकाल का उत्तर जो विगत सत्र में हुआ है उसका उत्तर समय पर मिल जाए, इसकी गरिमा तभी सुनिश्चित होगी। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश, सहयोग वो करेंगे। बजट सत्र 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा, जबकि 20 फरवरी को अनुपूरक बजट पेश होगा। बैठक में कार्य दिवस में संशोधन किया गया। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव को देखते हुए अब 23 फरवरी को कार्यवाही स्थगित रहेगी। 24 को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर झारखंड का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में कई सुझाव आए हैं जिन पर चर्चा हुई। देखिए, अभी माननीय स्पीकर महोदय के यहाँ विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। लोगों के कुछ सुझाव आए हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी विस्तृत विवरणी माननीय अध्यक्ष जी देंगे। देखिए, अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस का विधायक दल क्या तय करती है उन विषयों पर चर्चा होगा। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय जो देश के रोजगार का मेरुदंड था उसे समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। हम सब कांग्रेस विधायक दल महागठबंधन की बैठक पर इन तमाम गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति हम सब तय करेंगे। चर्चा करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात को रखे, तो मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए और सभी विधायक दल के नेता लोग पहुंचे हुए थे और हाथी पे विशेष चर्चा कार्य मंत्रणा में टीम दिया गया है। और आप लोग देखे होंगे कि मांडू विधानसभा में ही हाथी का प्रकोप ज़्यादा है। 23 लोग हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर हाथी द्वारा मारा गया है। उस पर चर्चा करने के लिए कार्य मंत्रणा में ही लेने का हुआ है। बजट सत्र के साथ नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए पेपरलेस कार्यवाही की शुरुआत होगी। उम्मीद है कि मॉनसून सत्र से झारखंड विधानसभा पूरी तरह
पेपरलेस हो जाएगी। पहले विधायकों को देर रात या सुबह में विधानसभा आकर प्रश्न जमा करना पड़ता था। अब पहली बार घर में बैठे ही विधायक शून्यकाल की सूचना ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य अगले चरण में असेंबली की पूरी कार्यवाही आम जनता को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। 18 फरवरी से झारखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में से पहले आज सर्वदलीय बैठक रखी गई। उस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें से मुख्य रूप से 23 फरवरी जो कि मतदान का दिन होगा नगर निकाय चुनाव के लिए, उसको छुट्टी घोषित कर दी गई है। उस दिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने होते नजर आएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी जो पूर्व में कहा था और उसके बाद आज की बैठक से वो जल्दी निकलते नजर आए, जिसके बाद एक बात साफ है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति सरकार को घेरने के लिए तैयार कर ली है। अपने सहयोगी नितिन के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची।